यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नंबर ब्लॉक के बारे में। काफी सारी चीजें दी गई हैं नंबर ब्लॉक के अंदर, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। इसको समझाने के लिए मैंने ये एक इनवॉइस का फॉर्मेट लिया है, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है एक कंपनी का। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये करेंसी के फॉर्मेट दिए गए हैं, यानी कि जैसे कि हमें सेल्स इनवॉइस बनाना है और अमाउंट डालना होता है। जैसे मैं यहां पर फॉर एग्जांपल ये डाल लेता हूं, कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं। ये हमने अमाउंट ले लिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं हम 15। ओके, अब यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां पर मैं सिंबल चाहता हूं डॉलर आ जाए। ये डॉलर में हम इनवॉइस काट सकते हैं, इंडियन रुपीज में काट सकते हैं, यूरो में काट सकते हैं। तो हमें सिंपल यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक कर देना है। तो इंडियन रुपीज का रा का सिंबल जो है वो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। बड़ी आसानी से पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर मैं इंडियन रुपीज का रा सिंबल ले लेता हूं। यहां पर भी आ गया है और यहां पर भी आ गया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि डॉलर आ जाए, तो डॉलर का सिंबल हम ले सकते हैं। ये डॉलर का सिंबल है। और यूरो ले सकते हैं, चाइनीज येन ले सकते हैं, ये वाला। काफी सारे हैं, ये जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। इंडिया में चलता है ये वाला सिंबल रा का, तो हमने ये ले लिया। ओके, अब एक चीज और है, ये एक्सेल 2007 वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। ये आपको एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में 2016 में या 2019 में आपको ये मिलेगा। और 2007 में आपको करना है तो उसके अंदर आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने बिल के अंदर ये यहाँ पर परसेंटेज ले रखी है, तो इस तरह से हमें परसेंटेज में लिखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं हम। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और यहां पर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज पे क्लिक, और यहां पर जो भी आपको डालना है परसेंटेज वो आप डाल सकते हैं। 14%, 28%, जो भी आपको डालना है इस तरह से आप डाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिक परसेंटेज बन जाएगा। अब अगर आप ऐसा करते हैं कि आप पहले अमाउंट लिख लेते हैं, टैक्स का परसेंटेज लिख लेते हैं, जैसे कि 14, तो इस पर मैं क्लिक करके और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये 14% नहीं होगा, ये 1400% बन जाएगा। क्लिक करते हैं तो ये देखिए 1400%। तो जैसे कि आपको किसी को भी परसेंटेज में लेना है, आप पहले उस पर क्लिक कीजिए, परसेंटेज में बदलिए उसको, और फिर उसके बाद आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इजीली आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका यूज हम यहां पर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है, जीएसटी में हम यूज कर सकते हैं, या कोई और सी कैलकुलेशन में आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉमा फॉर्मेट की। ये वाला कॉमा फॉर्मेट है और इसका यूज क्या है मैं आपको बता देता हूं। अमाउंट हम यहां पर कुछ भी लिख लेते हैं। ये हमने अमाउंट लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको पहले बड़ा कर लेता हूं थोड़ा। अब यहां पर जो हमारा ये हमारा जनरल फॉर्मेट में है। देखिए यहां पर आ रहा है। जैसे ही मैं कॉमा पर क्लिक करूंगा तो ये कस्टम में पहुंच जाएगा, और कस्टम में हमारा यहां पर क्या होता है, कॉमा लग जाता है और डॉट के बाद 2 जीरो आ जाते हैं। तो बेसिकली जो अमाउंट है, फिगर है, वो हम कॉमा फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो अट्रैक्टिव भी लगता है और ये आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए आप चाहें तो अपने बिल में कॉमा फॉर्मेट का यूज करें, काफी अच्छी चीज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेसिमल की। देखिए यहां पर ये 2 चीजें दी गई हैं, डेसिमल। तो डेसिमल के लिए हमें क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। यहां पर अगर हम इस वाले पर क्लिक करेंगे डिक्रीज पर, तो ये हमारे डेसिमल घट जाएंगे। पॉइंट के बाद जो भी फिगर है वो घट जाएगी, और हम इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। इसको मैं बड़ा कर लेता हूं और यहां पर मैं आपको पॉइंट के बाद कुछ लिखकर दिखाता हूं, जैसे कि ये ले लेते हैं, कुछ हमने नंबर ले लिए हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2 डेसिमल में ये आता है, और हमें अगर ज्यादा डेसिमल चाहिए, जैसे कि आपका ज्वेलरी का काम है, तो उसमें क्या है, जो ज्वेलरी का वजन है उसका पॉइंटों में भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर मिलीग्राम भी है ना, तो उसका भी जो अमाउंट है बहुत ज्यादा बैठता है, जो ज्वेलरी है, सोना है, चांदी है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इतने किलोग्राम, मिलीग्राम जो भी है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि भाई 2 डेसिमल चाहिए, तो इस तरह से आप घटा सकते हैं, तो ये 2 डेसिमल तक आपका रहेगा। इस तरह से आप डेसिमल का यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कस्टम, ये जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें क्या है। इसमें देखिए सबसे पहला है जनरल फॉर्मेट। तो जनरल में क्या है, जैसे कि यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर जनरल आ रहा है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो ये जनरल है। मेनली हमारा जो टेक्स्ट आता है वो जनरल फॉर्मेट में ही आता है। इसके बाद मान लीजिए इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये हमारा देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में होगा ये वाला। इसके बाद देखिए नंबर है, तो नंबर में मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं कोई भी एक नंबर। ये मैंने ले लिया है, एंटर करते हैं।
इसको हम कर लेते हैं बड़ा, और यहां पर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं नंबर में। तो नंबर में क्या होगा, नंबर में ये डॉट के बाद 2 जीरो आ जाएंगे डेसिमल, और इसमें कॉमा नहीं आता है। नंबर फॉर्मेट अगर है तो उसमें कॉमा नहीं आएगा, और अकाउंटिंग फॉर्मेट अगर मैं इसमें कर दूं ये वाला तो कॉमा आ जाएगा, देखिए। और मेरा रा का सिंबल भी आ गया जो मैंने यहां पर सेट कर रखा है। तो इस तरह से ये आपका अकाउंटिंग और नंबर फॉर्मेट होता है। करेंसी वाला भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। ये काफी अच्छी चीज है। यहां पर हम डेट लिख लेते हैं एक, यहां पर ले लेता हूं मैं, ये मैंने एक डेट ले ली है। फॉन्ट काफी छोटा आ रहा है, सबको मैं एक साथ बड़ा कर लेता हूं पहले, समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है डेट। अब मैं यहां पर इसको ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसने डेट समझ गया कि ये डेट है। और अब ये यहां पर मैं करता हूं लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट में क्या होगा, ये डेट लंबी हो जाएगी, यानी कि 12 मई 2019 इस तरह से इसने दिखा दिया। ये कहलाती है लॉन्ग डेट। अब शॉर्ट डेट कौन सी है, शॉर्ट डेट पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से जो आती है ये 12 मई 2019, ये हमारी शॉर्ट डेट कहलाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है टाइम। टाइम के लिए क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करके टाइम फॉर्मेट इसको दे देता हूं टाइम, और यहां पर मैं टाइम डाल देता हूं 11:50 और 12 सेकंड। एंटर करेंगे तो इस तरह से टाइम फॉर्मेट में आएगा। और यहां पर देखिए इस टाइम के अंदर मुझे मान लीजिए 2 घंटे बढ़ाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें उसी तरह से लिखना पड़ेगा। यहां पर मैं ले लेता हूं, हमें 2 घंटे कैसे बढ़ाने पड़ेंगे, 2 उसके बाद कॉलन, फिर 00 फिर कॉलन 00 एंटर, यानी कि घंटे मिनट सेकंड। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसके बाद एंटर। तो देखिए इसने क्या करा है, 11 में 2 जोड़ दिए हैं ये वाले, यानी कि 13:50 और 12 सेकंड। ये देखिए इस तरह से इसने टाइम दिखा दिया है। तो ये हमारा टाइम फॉर्मेट होता है इसके अंदर। परसेंटेज फॉर्मेट मैंने अभी ये वाला आपको बता दिया है, वो क्लियर हो गया आपको। इसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमें बटे में लिखना होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 45.25, तो इसके अगर हम बटे में लिखें 45 सही 1/4 आएगा। देखिए मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो देखिए 45 सही 1/4। और अगर मैं इसको लेता हूं 0.75 लेंगे, 20.75 लेते हैं, तो यहां पर आएगा 20 सही 3/4। देखिए मैं कन्वर्ट करता हूं, 20 सही 3/4। तो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, आपने जब बचपन में मैथ पढ़ी होगी, जब भी आपने पढ़ी होगी तो आपने इसको देखा होगा कि इस तरह से आता है। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्मेट कहते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक फॉर्मेट। ये जो साइंटिफिक वर्क करते हैं उनके लिए होता है, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं, ये मैंने नंबर ले लिया है, इस पर मैं क्लिक करके और इसको मैं यहां पर साइंटिफिक पर क्लिक कर देता हूं, तो ये इस तरह से साइंटिफिकली कन्वर्ट हो जाता है। वैसे इसका काफी कम यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में क्या है, जैसे कि हमारा ये है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट में है। इसको हम टेक्स्ट में भी करेंगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है। बहुत सी जगह टेक्स्ट फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हमें टेक्स्ट फॉर्मेट करना पड़ता है, और बहुत सी जगह हमें नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं नंबर्स पर। ओके।